वेलकम टू द चैनल। हम आज बैंक निफ्टी कल इंट्राडे में कहाँ ट्रेड करना है वो देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले निफ्टी देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने निफ्टी का भी एनालिसिस मांगा है, तो आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद बैंक निफ्टी का हम फटाफट से एनालिसिस कर लेंगे। और इस जुलाई मंथ के लिए 10% हमें प्रॉफिट कौन से स्टॉक्स में मिल सकता है वो वीडियो डाल दिया है, तो एंड स्क्रीन में वो वीडियो भी है। और आपको वीकली का पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वो भी वीडियो मैंने एंड स्क्रीन में डाल दिया है बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी का हम फटाफट से देख लेते हैं। अभी निफ्टी आप देखो 19,190 के आसपास क्लोज है। तो वीकली के अंदर मैं सबसे पहले आपको फटाफट दिखा देता हूं कि ये बहुत ही अच्छा यहाँ स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल के अंदर क्लोज आया है। तो यहाँ तो कोई सेलिंग का तो कोई सिनेरियो भी है ही नहीं। अभी दो चीज़ें हैं कि यहाँ एक होल्ड कैंडल कर सकता है या फिर अभी भी ये ट्रेंड में अपसाइड जा सकता है। तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, अभी मैं आपको वन डे कैंडल में दिखा देता हूँ। अभी वन डे कैंडल के अंदर बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो सपोर्ट है वहाँ से ये कंजिक्यूटिव जा रहा है। कहीं पर भी यहाँ इसने टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो यहाँ साइडवेज जा सकता है, फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर अभी भी एक बार एक ये बड़ी कैंडल बनाने के बाद ये होल्ड कर सकता है। तो एज अ ट्रेडर हमें कोई भी ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ा जो ट्रेंड है तो एज अ ट्रेडर हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम एंट्री कैसे कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। अभी मान लो कि निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो रहा है यहाँ कहीं बीच में, तो जब ये स्विंग का हाई क्रॉस करे तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए यहाँ से जो ओपन होती है वही कैंडल, ठीक है। और उसके अंदर आपका टारगेट हो जाना चाहिए, मान लो कि आपने 30 से 40 रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस डाला है तो 1:2 का आपको टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना है। बाई चांस अभी आप देखो कि मार्केट एवरी डे गैप अप हो रहा है, तो जब भी कोई बड़ा ट्रेंड होने वाला है, मान लो कि 200 300 500 या 1000 पॉइंट का, तब ही मार्केट आप देखो इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद कंजिक्यूटिव अपसाइड जा रहा है। तो मार्केट इंट्राडे के अंदर कभी आपको बाई करने देगा नहीं। जब बहुत बड़ा ट्रेंड होता है वो पोजिशनल बेस में ही आपको मिलता है। अभी निफ्टी तो बहुत अच्छा बाउंस कर ही चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है, ठीक है। अगर मान लो कि बाई चांस बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ थोड़ा सा 1 से 2 मिनट वेट कीजिए। अगर ये फिर से नीचे आने के बाद यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बन रही है 5 मिनट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना चाहिए। 5 मिनट में ये आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ देखो ये पहली कैंडल है, ठीक है। तो ये पहले कैंडल आपको, अब देखो ये नीचे आया, कोई बात नहीं, वेट करो, फिर से इसका हाई क्रॉस किया। अब तुरंत यहाँ से आपको पता चल गया कि ये पूरा कैंडल इसने वाइप आउट करके ये बाइंग का सिनेरियो आ गया है, तो यहाँ से बाई करना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे या फिर 20 से 30 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस डाल के 1:2 का आप टारगेट करना चाहिए। फिर इस टारगेट को आपको यहाँ से ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि अगर फ्लैट का आपको मैंने बता दिया, गैप अप का बता दिया, अभी मान लो कि गैप डाउन हो रहा है बाई चांस यहाँ किसी एरिया में 19,150 से लेकर 19,000 के 100 के बीच में, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर भी आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट वेट करना है कि ये क्या है, ये सपोर्ट है, ये समझो ये पूरा सपोर्ट है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया था लास्ट में, तो फाइनल हावर में ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर यहाँ कहीं खुलेगा तो ये सपोर्ट को होल्ड कर दिया, तो 1-2 मिनट के अंदर यहाँ अगर बुलिश कैंडल बना रहा है तो यहाँ से भी आप कॉल बाय कर सकते हो। आपका टारगेट हो जाएगा ये जो क्लोजिंग है उसके पास। फिर 12:30 से 1:30 बजे के बाद यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से फिर से कॉल के साइड आप एंट्री कर सकते हो। अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ से ये मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ नीचे आने के बाद अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे जाए तो ही यहाँ से आपको पुट साइड ट्रेड करना है। अदरवाइज भले यहाँ से 500 पॉइंट गिर जाए, लेकिन कोई हड़बड़ी में एग्रेसिव बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रेड में आपका सब कैपिटल 3-4 दिन का जो आपने लॉस तय करके रखा है, स्टॉप लॉस, वो एक ही ट्रेड में चला जाए, ठीक है। अभी दूसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो ट्रेड आप अभी कर रहे हो बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट करके ही करो कि अगर बाई चांस कोई भी मार्केट सुप्रीम है तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि कहाँ ट्रेड हमें करना चाहिए। अगर आप न्यू हो तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जैसे कि ये मार्केट अपसाइड गया फिर अपसाइड गया तो ये अप ट्रेंड चल रहा है, अगर ये नीचे आया फिर अपसाइड गया फिर ये नीचे आया, तो इसी एरिया के अंदर आपको पुट बाय करना चाहिए और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 19,000 के आसपास, ठीक है। तो ऐसा कोई पैटर्न बने तो ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको वहाँ ट्रेड इग्नोर कर देना है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिखा देता हूँ।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी बैंक निफ्टी के अंदर देखो कि जितना निफ्टी मोमेंटम हो रहा है इतना बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी यहाँ गैप अप खुला, डायरेक्ट नीचे यहाँ आया, सपोर्ट लेके अपसाइड जाके ऐसे ही क्लोज हो गया, फिर से गैप अप खुला, नीचे आया, अपसाइड जाने के बाद तो इंट्राडे के अंदर कहीं पर भी मोमेंटम नहीं हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर वनडे चार्ट में देखो कि ये भी लगातार अपसाइड जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास से कंजिक्यूटिव जा रहा है, देखो ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको अभी भी एक कैंडल मिल सकता है, बड़ा कैंडल यहाँ से, या फिर यहाँ एक पोज कैंडल हो सकता है। दोनों के लिए हमें रेडी रहना है। वो किस तरह से हम ट्रेड करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ 15 मिनट चार्ट के अंदर। अभी इसका क्लोजिंग देख लो, 44,747 यानी कि 44,750 के आसपास, 44,750 के आसपास क्लोजिंग है। तो हमें ये एक ही चीज़ देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, तो जैसे ही स्विंग का आपको हाई क्रॉस करे आपको तुरंत यहाँ से कॉल बाय करना है और 1:2 टारगेट रखना है, और अपसाइड आपको टारगेट मिलेगा 44,000 का। अगर मान लो कि यहाँ 44,000 के आसपास ऐसी कोई छोटी छोटी कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो तुरंत यहाँ से और आप कॉल के साइड एंट्री कॉल के साइड एंट्री कर सकते हो, और आपका टारगेट हो जाएगा 45,200 तो 45,200 तक आपको टारगेट मिल सकता है। कल के दिन ही अगर ट्रेंडिंग हो गया तो हमें ट्रेड मिस नहीं करना है। अगर साइडवेज जा रहा है, मानो कि यहाँ ओपन होके यहाँ 45,000 जाके यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम छोटा स्टॉप लॉस दे के यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ट्रेड कभी हमें ट्रेंड मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो नीचे आने दो, फिर अपसाइड जाने दो, फिर ये ब्रेक करे, तो ही आपको यहाँ से पुट बाय करना है। अदरवाइज आपको ये ट्रेड यहाँ से इग्नोर कर देना है, ठीक है। मान लो कि बाई चांस अभी कल फिर से मार्केट ओपन हो रहा है 44,850 से लेकर 900 के एरिया में, तो आपको फिर से मैंने जैसे निफ्टी में बताया 1 से 2 मिनट आपको सिर्फ वेट करना है। अगर इसी एरिया को ये सस्टेन करता है तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो, और टारगेट जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम आपको 1:2 का टारगेट लेना ही लेना है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अगर बाय चांस मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम कर गया और फ्लो में चला गया तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया इतना छोटा ही स्टॉप लॉस रखो। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है इसी एरिया में, तो यहाँ से आपको फिर से 1-2 मिनट वेट करना है कि ये जो सपोर्ट है इसको ये सस्टेन कर रहा है, या फिर ये ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये नीचे आएगा, तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ पुट बाय ना करें, यहाँ कभी भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा। फिर ये अपसाइड जाने के बाद ये ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से पुट बाय करना है, चाहे मार्केट कितना भी गिर गया हो। यहाँ से तो बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी है नहीं। लेकिन हमें रेडी रहना है कि कौन से सिनेरियो में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, तो आपको कभी भी लाइव मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद अपसाइड जा रहा है तो यहाँ थोड़ा सा वेट कीजिए, जब ये ब्रेक करे ये एरिया पूरा, तभी आपको ट्रेड करना है। तो कैंडलस्टिक के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। एंड कोई भी आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो चाहिए या साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब के अंदर कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपके लिए आपको जितने लोगों को, सबसे ज़्यादा लोगों को जो क्वेश्चन होगा, जो दिक्कत होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के यहाँ पर डाल दूँगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।